राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं पुजारी मोहित शास्त्री, श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम पानीपत हरियाणा से सभी को जय श्री श्याम। अब की बार 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है, कब से कब तक है, व्रत कैसे रखें और व्रत का पारण कैसे करें, ठाकुर जी का अवतार कैसे कराएं, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखना। सभी को राधे राधे। देखो, जब आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब जन्माष्टमी होती है तो उस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं या किसी आसपास के मंदिर में हम पूजा करते हैं। जिस प्रकार से हर रोज पूजा करते हैं उसी प्रकार से आपने पूजा करनी है। और फिर उसके बाद में पूरा दिन ओम भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है, जाप करना है। हो सके तो एक दो माला कर लो, या फिर पूरा दिन आप व्रत हो तो अच्छे तरीके से पूरे विधि विधान से आप व्रत को रखो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप उच्चारण करो। और शाम के समय जिस प्रकार से आपने प्रातःकाल पूजा की उसी प्रकार से सायंकाल में भी पूजा करो। और श्री कृष्ण भगवान जी का जो जन्म हुआ था वो अर्धरात्रि आधी रात के समय हुआ था, इसलिए इसको आधी रात का व्रत भी बोलते हैं। तो उस समय तक आपने व्रत रखना है बिना कुछ खाए पिए। जिस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं उसी प्रकार से इस व्रत को भी रखते हैं, बिना कुछ खाए पिए इस व्रत का भी हम पालन करते हैं आधी रात तक। ठीक है, आधी रात तक जब कृष्ण भगवान जी का अवतार होता है तो उनको पंचोपचार से आप पूजा कराओ। उनकी जो पंचोपचार से पूजा करो। पूजा करने के बाद में आप पंचामृत का जो भोग बनाया जाता है, जो जल बनाया जाता है, उससे आप कृष्ण भगवान जी को भोग लगाओ और सभी भक्तों में वितरण कर दो उस प्रसाद को। और व्रत का जो पारण है वो आधी रात के समय ही होगा, श्री कृष्ण भगवान जी के जन्म के बाद में। और अपने व्रत का जब पारण, अपने व्रत को जब खोलो तो व्रत उस समय खुलेगा जब कृष्ण भगवान जी को आप भोग अर्पण कर लो। वो भोग जब आपको मिले प्रसाद के रूप में, उस भोग के द्वारा आपने व्रत को पारण करना, व्रत को खोलना है। ठीक है, इस प्रकार से आप कृष्ण भगवान जी के जन्माष्टमी के त्योहार को मनाओ। आइए देखते हैं एक बार श्री कृष्ण भगवान जी का जब जन्म हुआ था तब उस समय इस ब्रह्मांड में क्या नक्षत्र, क्या पंचांग था, उसके अनुसार हम आपको कुछ डिटेल बता रहे हैं। ठीक है, ये जो पंक्ति है ये भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में दी गई है। इन्होंने इसमें डिटेल दिया है कि सिंह राशि गते सूर्य, सिंह राशि में सूर्य है, सिंह राशि में सूर्य है। और मासे भाद्रपदे, जो उस समय मास था, जो भाद्रपद, भादवा हम जिसको बोलते हैं, वो भाद्रपद मास चला हुआ था। अष्टम्या कृष्णम, अष्टम्या अष्टमी तिथि थी उस दिन, आठम हम जिसको बोलते हैं। और कृष्ण पक्षे, कृष्ण पक्ष मतलब अर्थात अंधेर, हम बोलते हैं ना हरियाणवी भाषा में अंधेर और चांदन, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो उस समय हमारा कृष्ण पक्ष चला हुआ था। अर्धरात्रि के आधी रात को ये व्रत माना जाता। आधी रात को श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था। वृष राशि स्थित चंद्रे, वृष राशि में स्थित था चंद्रमा। नक्षत्रे रोहिणी युते, नक्षत्र रोहिणी था। जब ये घूम फिर के हर वर्ष जब ये पूरे मास भाद्रपद अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष और वृष राशि स्थित चंद्र और नक्षत्र जब रोहिणी होते हैं तो हम श्री कृष्ण भगवान जी की जन्माष्टमी अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी के जन्म अवतार जन्मदिन का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, अब की बार जो हमारी जो जन्माष्टमी है वो 15 अगस्त को, अब की बार जो जन्माष्टमी है, अष्टमी जिसको बोलते हैं, 15 अगस्त रात्रि 11:50 से हमारी अष्टमी प्रारंभ होगी। और 16 अगस्त रात्रि 9:34 तक ये जो हमारी अष्टमी है, अष्टमी तिथि रहेगी। जो अब यहाँ पे एक थोड़ा संशय है कि जब उन्होंने बोला कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के दिन श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ, अब की बार थोड़ा सा यहाँ पे संशय रहता है कि जब 16 अगस्त रात्रि 9:34 तक ये अष्टमी रहेगी, अष्टमी तो है परंतु रोहिणी नक्षत्र नहीं है। रोहिणी नक्षत्र लगभग 17 तारीख को 4 बजे के आसपास रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा। तो 16 अगस्त को व्रत रहेगा, किसके अनुसार, उदया तिथि के अनुसार। हमारे ग्रंथों में यह वर्णित है कि जिस तिथि में
जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उस तिथि के दिन हम व्रत को मानते हैं, चाहे एकादशी हो चाहे हमारा जन्माष्टमी व्रत हो। तो अब की बार आप सभी का जो जन्माष्टमी व्रत है वो 16 अगस्त को रहेगा। 16 अगस्त को आपका ये जन्माष्टमी का व्रत रहेगा, ठीक है। 16 अगस्त को आपका ये जन्माष्टमी का व्रत रहेगा। आप सभी पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन करो ताकि आप सभी की कृष्ण भगवान जी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।